प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने अंत समय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। बाइबल के मत्ती 24 अध्याय में यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम युद्धों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। आज हम अपनी आंखों से इन बातों को पूरा होते देख रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध और अशांति बढ़ रही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, परिवार टूट रहे हैं, प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है और लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज इंसान के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, बड़ा घर है, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कई लोग रातों को सो नहीं पा रहे। डर, चिंता और तनाव ने लोगों को कमजोर बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सब बातें अंत समय की निशानियां हैं। आज दुनिया में पाप को सामान्य बना दिया गया है। झूठ, धोखा, व्यभिचार, नफरत, घमंड और लालच हर तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले लोग पाप करने से डरते थे, लेकिन आज लोग खुलेआम पाप कर रहे हैं। सोशल मीडिया, फिल्में और दुनिया की बातें लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रही हैं। शैतान चाहता है कि लोग यीशु को भूल जाएं और केवल पैसे, नाम और दुनिया के पीछे भागते रहें। लेकिन याद रखिए, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, केवल परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। आज बहुत लोग चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर है। लोग धार्मिक दिखते हैं लेकिन आत्मिक नहीं है। कुछ लोग केवल लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग केवल आशीष चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध नहीं रखना चाहते। यीशु ने कहा था, ये लोग होंठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर केवल बाहरी धर्म नहीं चाहते, वह हमारा दिल चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उनके पास आए। अंत समय में झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षक भी उठेंगे। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत लोग परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग केवल पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों को डराकर फायदा उठाते हैं। यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अंत समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। इसलिए हर बात को परमेश्वर के वचन से जांचिए। केवल इसलिए किसी पर विश्वास मत कीजिए क्योंकि वह लोकप्रिय है। अगर कोई व्यक्ति लोगों को यीशु के पास लाने के बजाय अपने पीछे चलाना चाहता है तो सावधान रहिए। सच्ची सेवा हमेशा लोगों को परमेश्वर के करीब लाती है। यीशु ने यह भी कहा था कि अंत समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो रहा है, बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे और दोस्त एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लोग मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लेकिन दिल से नहीं। हजारों फॉलोअर्स होने के बावजूद लोगों के जीवन में सच्चा प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम फिर से प्रेम करना सीखें और अपने दिलों को उनके प्रेम से भरने दें। आज बहुत लोग भविष्य को लेकर डर में जी रहे हैं। किसी को नौकरी का डर है, किसी को बीमारी का, किसी को आर्थिक संकट का और किसी को परिवार टूटने का डर है। कई लोग मृत्यु के डर में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अंत समय में अंधकार जरूर बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश उससे भी अधिक चमकेगा। जो लोग यीशु के साथ हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ हैं। इस संदेश की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। जिस तरह वह स्वर्ग में गए थे उसी तरह एक दिन महिमा के साथ वापस आएंगे। एक दिन तुरही बजेगी, आकाश खुलेगा और यीशु अपने लोगों को लेने आएंगे। उस दिन केवल वही लोग तैयार होंगे जिन्होंने सच्चे दिल से परमेश्वर का अनुसरण किया होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यीशु कब आएंगे। इसलिए आज ही अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। अगर आज यीशु आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग कहते हैं, मैं बाद में बदल जाऊंगा, बाद में प्रार्थना करूंगा, बाद में परमेश्वर के पास आऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने कल नहीं देखा। आज उद्धार का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और इसी कारण हमें चेतावनी देते हैं। अगर हम अपने पापों को मान लें और यीशु के पास आए तो वह हमें क्षमा करेंगे। यीशु का लहू हर पाप को धो सकता है,
चाहे आपका जीवन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, यीशु आपको नया बना सकते हैं। आज कई लोग परिस्थितियों के कारण विश्वास छोड़ रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, लेकिन यह समय मजबूत बनने का है। प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए और पवित्र जीवन जिए। शैतान चाहता है कि आप हार मान लें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार या। आज लोग पैसे, नाम और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन यह सब यहीं रह जाएगा। जब मृत्यु आएगी तब पैसा काम नहीं आएगा, केवल आपका परमेश्वर के साथ संबंध महत्वपूर्ण होगा। यीशु ने कहा था कि उनके आने से पहले दुनिया नूह के दिनों जैसी होगी। उस समय लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अचानक जल प्रलय आ गया। आज भी लोग वही कर रहे हैं। वे परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल जाएगा। आज की युवा पीढ़ी भी खतरे में है। शैतान युवाओं को गलत कंटेंट, अशुद्धता, नशे, अवसाद और आत्महत्या के विचारों में फंसा रहा है। कई युवा अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन यीशु आज भी जीवन बदल सकते हैं। परमेश्वर आज भी युवाओं को बचा रहे हैं और उन्हें नई आशा दे रहे हैं। अंत समय में केवल वही लोग मजबूत रहेंगे जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे। हमें केवल धर्म नहीं, परमेश्वर की शक्ति चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं तब डर दूर होता है, विश्वास बढ़ता है, पाप पर विजय मिलती है और जीवन में शांति आती है। इसी कारण अंत समय में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया डर में है तब परमेश्वर के लोग घुटनों पर होंगे। प्रार्थना परिवार बचाती है, आत्मा को मजबूत करती है, चमत्कार लाती है और सुरक्षा देती है। आज परमेश्वर अपने लोगों को फिर से प्रार्थना के लिए बुला रहे हैं। यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। आज आत्मिक रूप से जागने का समय है। बहुत लोग आत्मिक नींद में हैं और केवल दुनिया की चीज़ों में व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे पास लौट आओ। आज चर्च को फिर से रिवाइवल की ज़रूरत है। हमें केवल कार्यक्रम नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। जब पवित्र आत्मा उतरते हैं तब लोग बदल जाते हैं, चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं और पापी पश्चाताप करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत समय डरने का समय नहीं बल्कि तैयार होने का समय है। परमेश्वर अपनी दुल्हन यानी चर्च को तैयार कर रहे हैं। हमें पवित्र जीवन जीना है, विश्वास में बने रहना है, प्रेम में चलना है और प्रार्थना में मजबूत रहना है। हालांकि दुनिया अंधकार से भरी हुई है, लेकिन हमारे पास आशा है क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अंत तक सुरक्षित रहेंगे। अगर आज परमेश्वर आपको बुलाएं तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपका दिल शुद्ध है? क्या आपने अपने पापों को छोड़ दिया है? क्या आपका विश्वास सच्चा है? आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। समय बहुत कम है, यीशु जल्दी आने वाले हैं। अब परमेश्वर के पास लौटने का समय है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। प्रभु, जहां हम आपसे दूर हो गए हमें क्षमा कीजिए, हमारे दिलों को शुद्ध कीजिए और हमें अंत समय में मजबूत बनाइए। प्रभु यीशु, हमें जागृत कीजिए ताकि हम आत्मिक रूप से सोए न रहें। हमें प्रार्थना करने वाला, पवित्र और विश्वास योग्य बनाइए। हर सुनने वाले व्यक्ति को आपकी शांति और सुरक्षा दीजिए। टूटे हुए लोगों को संभालिए, बीमारों को चंगा कीजिए और डरे हुए लोगों को साहस दीजिए। प्रभु, जब आप आएं तब हमें तैयार पाएं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।